हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे सुपर मल्टी मैथ्स में। तो आइएगा देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा हाई ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइएगा जानेंगे हम हाई ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो पहले मैं जान लेता हूँ हाई ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। देखना, ये जो आपके सामने जो इक्वेशन लिखी हुई है ये मेरी हाई ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस टाइप की अगर आपको फॉर्म मिलती है तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके केसेसों के बारे में जानेंगे, इसके टाइपों के बारे में जानेंगे, ठीक है। इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी पर डे की वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलिएगा आइएगा देखते हैं हाई ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो पहला ही मेरा केस देखो, मान लो मेरी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस टाइप की जो फॉर्म होगी वो मेरी क्या होगी, हाई ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की होगी। और इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखना, इसको मुझे सहायक समीकरण के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी सहायक समीकरण के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सहायक समीकरण के फॉर्म में लिखने के बाद, यानी सहायक समीकरण क्या होता है, एक्जुलरी फॉर्म में। तो देखना, इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हम क्या करते हैं, एक्जुलरी फॉर्म लिखते हैं। तो एक्जुलरी फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जब मेरी एक्जुलरी फॉर्म बनती है तो वो क्या बनती है, इक्वेशन टाइप की बनती है। इक्वेशन टाइप की आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है, क्यूबिक इक्वेशन भी हो सकती है। तो जहाँ पे आपकी क्यूबिक इक्वेशन होगी वहाँ पे आप रिमाइंडर फॉर्म का यूज करेंगे। जहाँ पे आपकी क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो आपको सिंपल वे में फैक्टर कर लेंगे। अगर फैक्टर सिंपल वे में नहीं होते हैं तो आप श्रीधराचार्य को अप्लाई करेंगे। अगर फिर भी, ठीक है, इसके बाद में अगर जब आप फैक्टर कर लेते हैं इक्वेशन के, फैक्टर करने के बाद आपको फैक्टर मिल जाते हैं तो आप देखते हैं क्या फैक्टर जो इसके रियल इक्वल है या रियल डिफरेंट है या एक्जुलरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को शो कर रहे हैं। देखो, तीन केसेस होते हैं जब हम किसी भी एक्जुलरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, किसी भी एक्जुलरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो तीन फॉर्म में सॉल्व होती है। मतलब उसका जो फैक्टर होगा वो कैसा होगा, या तो रियल इक्वल होगा, यानी इक्वल फैक्टर आएंगे सारे के सारे। अगर इक्वल आएंगे तो डिफरेंट आएंगे, और डिफरेंट भी नहीं आएंगे तो फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म को शो करेंगे, ठीक है। श्रीधराचार्य यानी इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को लगाने के बाद हमारा क्या होगा, श्रीधराचार्य फॉर्म से जो सॉल्व होगी वो हमारी फॉर्म क्या कहलाएगी, हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहलाएगी। तो हमारी तीनों कंडीशनों में अलग अलग फॉर्म है, उनको जरा मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा विस्तार के साथ। देखना, पहली मेरी एक्जुलरी इक्वेशन यानी एक्जुलरी इक्वेशन को सहायक समीकरण, हिंदी मीडियम वाले सुन लें, सहायक समीकरण। सहायक समीकरण के आगे जो एक्जुलरी इक्वेशन है, द एक्जुलरी इक्वेशन हैविंग द सेम रूट, यानी अगर मेरी एक्जुलरी इक्वेशन यानी सहायक समीकरण सेम रूट रखती है तो क्या कैसे रखती होगी, देखो m और भी हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको लिखूंगा मैं कैसे, देखना, cm या y भी ले सकता हूँ। देखो कितना लिखूंगा, c1 c2x प्लस c3x² और e की पावर mx, ठीक है। अगर मान लो मेरे कितने रूट होते हैं, 3 होते हैं। तो अगर मान लो मेरे 2 रूट होते हैं, जैसे मान लो ये हो गया m, तो मैं कैसे लिखूंगा, cm इज इक्वल टू c1 c2x और e की पावर mx, ठीक है, इस तरीके से लिख लूंगा। तो इस तरीके से देखना, हम कितने भी रूट हो तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे c1 ले लिया, फिर c2x c3x स्क्वायर, इस तरीके से अगर मान लो रूट बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट बढ़ता जाएगा और x पे पावर बढ़ती जाएगी, और उसके साथ हम क्या लिखेंगे, e की पावर mx, यानी रूट को यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेन को आगे को बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे जैसे रूट बढ़ेगा वैसे वैसे चेन आपकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप आपका ये था, द एक्जुलरी इक्वेशन हैविंग द सेम रूट, जब हमारी कोई भी सहायक समीकरण समान मूल लगती हो तो तब आपका ये वाला फंडा अप्लाई होगा। दूसरा केस आता है आपका, देखना, द एक्जुलरी इक्वेशन having the different रूट। देखना, जब मेरी सहायक समीकरण डिफरेंट रूट रखती है, भिन्न भिन्न मूल रखती है, जैसे मान लो सपोज m1 m2 m3, ठीक है, डॉट डॉट mn, ठीक है। तो इस तरीके से आपका, जैसे मान लो भाई ये मेरा m है, ये मेरा m2 है, ये मेरा m3 है, डिफरेंट रूट है सारे के सारे। तो क्या होगा इसमें, देखना, जब डिफरेंट रूट रखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे हम इसको,
देखना इसको लिखने का तरीका यानी सी एफ इस तरीके से लिखेंगे C1 e की पावर m1x और C2 e की पावर m2x, ठीक है। इस तरीके से C3 e की पावर m3x डॉट डॉट आगे, तो जैसे जैसे मेरे रूट बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे मैं चेन को n टाइम ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा तरीका है, ठीक है, दूसरा टाइप है। सेकंड टाइप, ठीक है, एक्सोलेट फॉर्म को सॉल्व करने का सेकंड टाइप है। एक टाइप और आपका तीसरा टाइप आता है, देखना पहले स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपको तीसरा टाइप बताऊंगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थर्ड टाइप को देखते हैं। थर्ड टाइप में अगर मेरे केस एक्सोलेट इक्वेशन में अगर मेरे केस कैसे बनते हैं, मेरा केस बनता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। मैंने तीसरा टाइप बताया था कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखना जैसे कैसे द एक्सोलेट इक्वेशन हैविंग देखना भाई द एक्सोलेट इक्वेशन हैविंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन सा होगा, देखना अल्फा प्लस माइनस आई बीटा का फॉर्म हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ध्यान से देख लेना, देखो मैंने बताया था तीन केसेस होते हैं हमारे। जब हम किसी एक्सोलेट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो फैक्टर करते हैं, उसके फैक्टर करेंगे तो या तो वो सेम रूट देगी या डिफरेंट रूट देगी या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाएगी। यानी कि जो हमारी इक्वेशन होती है वो सिंपल वे में सॉल्व नहीं होती है। श्रीधराचार्य अप्लाई करके यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या करते हैं, इस तरीके से फॉर्म बना लेते हैं उसमें। इस तरीके से फॉर्म में हमें उसके रूट मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डाल देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका, देखना सी एफ अगर हम लिखेंगे इसमें कैसे लिखेंगे, C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x और e की पावर अल्फा x, ठीक है। तो ये मेरे तीन टाइप है। फर्स्ट टाइप मैंने बताया था जब रूट हमारे क्या कैसे हो, जब मूल हमारे कैसे हो सेम हो तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, डिफरेंट हो तो देखो ये लगेगा। और हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म रखते हो यानी कि सब्लिशन क्या की फॉर्म रखते हो हमारे कोई भी मूल, ठीक है, समझ रहे हो ना। हमारे कोई भी मूल जो है इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद समरित संख्या फॉर्म यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म रखते हो तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, C1 cos बीटा x C2 sin बीटा x इनटू e की पावर अल्फा x, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट ये आपके कंसेप्ट समझ में आया होगा। आइएगा अब हम देखते हैं इससे संबंधित प्रॉब्लमों को, ठीक है। जो प्रॉब्लम हुई अब मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो तो देखेंगे आगे। देखना नोट इसको जल्दी जल्दी नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब मैं तुम्हें प्रॉब्लमों पे आता हूँ, ठीक है। चलो देखो फटाफट जल्दी से। देखना पहला ही प्रॉब्लम है हमारा डी क्यू बाई ओवर डी एक्स क्यू इसको देखिए, इसको दो डी स्क्वायर माइनस 8 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 50 बाई इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइएगा देखेंगे, देखना ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 15 वाई इक्वल टू 0। तो देखना इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले जो मेरी हाई ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको मुझे लिखना है एक्सुलरी फॉर्म में। तो कैसे लिखूंगा, देखना डी स्क्वायर वाई माइनस 8 डी वाई प्लस 15 वाई इक्वल टू 0। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप आऊँगा, देखना डी स्क्वायर माइनस 8 डी प्लस 15 वाई को मैंने साइड लिख दिया इक्वल टू 0। अब मैं एक्सुलरी फॉर्म में लिखूंगा, देखो साइन समीकरण की फॉर्म में लिखूंगा, जैसे एम की फॉर्म में लिखूंगा एम स्क्वायर 8m प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। ये 15 है मेरा 15 देखो। तो ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके सामने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको मैं फैक्टर करूंगा, देखते हैं कैसे फैक्टर होंगे। इसके मल्टीप्लाई करें तो 15 यानी 15 आया और जोड़े तो हमारा ऐड करें तो कितना है 8 आया, ऐसा इसका फैक्टर होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, देखना
मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और ऐड करें तो 8 आए, तो ऐसे दो फैक्टर पता लगा लो। इसके लिए हम क्या करेंगे देखना, कितना हो जाएगा हमारा 5 और 3 हो जाएगा। 5 और 3 5 या 15 है ना, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 15 आएगा ना, 15 आएगा ना आएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8। तो 5m माइनस का 3m प्लस का 15 इक्वल टू 0। इसमें से m कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा m माइनस 5 और यहाँ से कॉमन लेंगे 3 तो m माइनस का 5, ठीक है, इक्वल टू 0। देखो आगे देखेंगे, अब इसमें से हमने क्या काम कर लिया, m माइनस 5 तो ये लिख दिया और m माइनस 3 ये लिख दिया, ठीक है। तो मेरे दो रूट आ गए इसके, देखना पहले दो फैक्टर आ गए मेरे, इसमें से देखो ये कॉमन ले लिया तो m माइनस 3 बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये मेरे दो रूट आ गए इसके, देखो ये पहले लिखेंगे इफ m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो m बराबर कितना हो जाएगा 5। फिर दूसरा इफ m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, m बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी कि दो मेरे रूट आ गए। अब ये दो रूट आ गए तो देखो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो जब दो रूट आ गए तो इसमें मैंने देखा ये रूट मेरे कैसे हैं, देखो एक का वैल्यू कितना 5, यानी m की वैल्यू कितनी कितनी आ गई, मैं पता चला m की वैल्यू आ गई 3 और 5। तो जरा एक बात बताओ मुझे, ये जो 3 और 5 क्या इक्वल है, डिफरेंट ही तो है भाई, ये 3 है 3 है ये 5 है, तो हमारे रूट कैसे हुए डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट है ना, डिफरेंट। और मैंने बताया था एक्चुअली इक्वेशन हैविंग द डिफरेंट रूट, तो कौन सा लगेगा आपका, डिफरेंट रूट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ठीक है, और मैं फिर क्या है, देखो जब डिफरेंट रूट वाला फॉर्मूला लगेगा कैसे लगेगा, CF में कैसे लिखूंगा, देखो C1 यानी y भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें हमारा क्या कंडीशन में y है, तो लिखेंगे y इज इक्वल टू कोई भी सहायक समीकरण, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी सहायक समीकरण जब डिफरेंट रूट रखती है यानी विभिन्न मूल रखती है, भिन्न मूल रखती है, तो हम कैसे लिखते हैं उसको, देखो पहला रूट मेरा क्या है, पहला रूट है 3 प्लस C1 e की पावर कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, और फिर दूसरा रूट क्या है मेरा, दूसरा रूट क्या है भाई 5 ही तो है, तो मैं कैसे लिखूंगा C2 और e की पावर कितना हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा आपके। अगली प्रॉब्लम को देखते हैं जरा, देखो अगली प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, आइएगा जरा देखेंगे। 3 देखो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट या नोट करना चाहते कर सकते हैं, ठीक है, आगे बता रहे हैं, ठीक है चलो। ये है हमारा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का 6 डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस का 9 वाई ओवर डी 0, ठीक है। तो आइएगा देखेंगे किस तरीके से होगा। देखना ये मेरा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाई ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको मैं क्या करूँगा सॉल्व करूँगा, कैसे सॉल्व करूँगा, देखना डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का 6 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 9 वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि पहले मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, इसको एक्चुअली फॉर्म में लिखूँगा, यानी सहायक समीकरण बनाऊंगा इसकी। तो सहायक समीकरण कैसे बनेगी, देखो 6d डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, देखो एक्चुअली फॉर्म में यानी सहायक समीकरण की फॉर्म में लिखूँगा इसको। तो सहायक समीकरण के रूप में कैसे लिखूँगा, देखो m स्क्वायर माइनस 6m प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गया, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यानी द्विघात समीकरण बन गया। और द्विघात समीकरण को हम सोल्व कैसे करेंगे, इसको गुणनखंड कैसे करेंगे इसके, देखो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 9 आए और ऐड करें तो 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 9 आए और ऐड करें तो 6 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे दो फैक्टर लगा लो, तो हम क्या करेंगे, देखो 3 इंटू 3, बस 3 को अगर हम 3 से ऐड करते हैं तो 6 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 आएगा, तो इसका फैक्टर हो जाएगा आपका 3m माइनस का 3m प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। कॉमन लो तो कितना हो जाएगा, कॉमन देखो m माइनस 3 और यहाँ से कॉमन आएगा कितना 3, तो ये भी हो जाएगा m माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब मैं कॉमन ले लूँगा m माइनस 3 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब देख रहे हैं
मेरा जो एम का जो वैल्यू आ रहा है देखो दोनों सेम आएगा 3 × 3, यानी कि 2 फैक्टर आएंगे मेरे, ये भी 3 आएगा और ये भी 3 आएगा, तो मेरे 2 फैक्टर 3 आ गए। अब मेरा केस कौन सा बनाइए, देखो मैंने बताया था कि जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी, यानी जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉरी एक्जुलरी इक्वेशन, जब कोई मेरी सहायक समीकरण कैसे रूट देती हो, सेम रूट देती हो, यानी कि समान मूल देती हो, समान मूल रखती हो, समान नहीं तो है देखो 3 ये है 3 ये है, दोनों का 3 आ रहा है, तो 3 मतलब एम की वैल्यू 3 आ रही है तो समान हो गए। अब जब समान मूल रखती हो तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। देखना आपका y इज इक्वल टू या सी एफ भी कह सकते हैं, कैसे लिखेंगे c1 c2 x, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 है ना, तो e की पावर 3x। फिर से एक बार समझे, देखो रूट हमारे और भी हो सकते थे, तो रूट जैसे जैसे हमारे बढ़ते जाएंगे, अगर मान लो ये 3 और होता तो हम क्या करते, चेन को थोड़ा सा और आगे को ले जाते, ठीक है। जैसे यहाँ पे c1 c2 x है तो x स्क्वायर कर देते, फिर x की पावर 3 कर देते, इस तरीके से बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे रूट बढ़ेगा वैसे वैसे चेन आगे को बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो मेरा ये इसका जो फॉर्म आंसर आएगा वो ये होगा। तो मैं देखना मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो आइएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाली, ठीक है, तो आइएगा देखेंगे, चलो। स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हो आप, ठीक है, देखो देखना अगली प्रॉब्लम आप देखेंगे। देखिएगा ये है हमारे d की पावर 3 y ओवर dx की पावर 3 माइनस 8 y इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक्जुलेटिव फॉर्म में ले लेंगे, कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका d की पावर 3 माइनस 8 y इक्वल टू 0। एक्जुलेटिव फॉर्म बना दो, सहायक समीकरण की फॉर्म लिखो। तो देखो सहायक समीकरण की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, m स्क्वायर m की पावर 3 माइनस 8 है ना इज इक्वल टू 0। इसको भी मेरा लिखने का तरीका ये है, m की पावर 3 माइनस 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, ठीक, कितना लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब एक बात मुझे आप बताओ, देखना a की पावर मतलब m की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो कैसे लिखेंगे, देखना इसको लिख लेंगे m माइनस 2 और इसका स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 2 का कितना हो जाएगा 4 और प्लस दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 2m, ठीक है, समझ में आ गई होगी आपकी बात ये वाली, ठीक है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो फॉर्मूला होता है हमारा a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो कैसे लिख लेते हैं a माइनस b ए स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ए बी। आपका ध्यान रखना ये फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो a माइनस b ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब का, ठीक है। तो देखेंगे आपका फर्स्ट का क्यूब ये है और सेकंड का क्यूब ये माइनस का साइन है, तो बिल्कुल सेम इसी फॉर्मूले के हिसाब से हमने ये खोल लिया। खोलने के बाद हमने देखा पहला फैक्टर तो हमारा सिंपल तरीके से हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इफ m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो m बराबर कितना आएगा भाई आपका 2 आ जाएगा। अब दूसरा जो पार्ट है आपका देखो थोड़ा डीपली देखेंगे आप, इफ क्या हो जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखना इसको ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण बन गई। इसको देखेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, फैक्टर कैसे करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और ऐड करें तो 2, तो ऐसे तो कोई हमारे पास फैक्टर है नहीं। और जब हमारी, मैंने एक बात आपको बताई थी कि जब मेरी इक्वेशन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल वे में फैक्टर नहीं देती है तो केवल मैं क्या अप्लाई करता हूँ, उसकी दिनचर्या यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, क्योंकि इक्वेशन मेरी ऐसी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेरे सिंपल वे में फैक्टर नहीं दे रही है। देखो देखेंगे अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 और जोड़ें तो क्या ऐसे फैक्टर संभव है, बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य में पहुंचेंगे, तो श्रीधराचार्य क्या कहता है, देखो श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला यानी क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, m इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a
ये देखो, अब मेरे पास ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू बताओ जल्दी से फटाफट, क्या है मेरे पास ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू है आपके पास 1, बी की वैल्यू है आपके पास देखो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 4। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, कहाँ अप्लाई करोगे देखो यहाँ पे करो, देखो जल्दी से फटाफट, आपका ये हो जाएगा m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस माइनस देखो बी स्क्वायर की जगह आप कितना रखोगे, ये वाला 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा आपका बी स्क्वायर की जगह देखो ये तो 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारा, ए का वैल्यू 1 है और सी कितना है हमारा, सी का वैल्यू 4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2a, ए कितना हमारा 1 है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 चौक 16, 16 में से 4 जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करो 4 चौक 16, 16 में से 4 गया तो आपका बचेगा कितना 12 माइनस का 12 हो गया अपॉन 2। अब देखना इसको, देखो कितना आएगा आपका बताओ जल्दी से, माइनस का 2 प्लस माइनस 12 को देखो आई को, ये आपका जो -12 है ना इसको आई के साथ पॉजिटिव करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आई स्क्वायर बराबर होता है आपका -1, तो यहाँ पे हम -1 की जगह क्या लिखेंगे आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो आई बन के आएगा, क्या बन के आएगा आई बन के आएगा। इसी 12 को लिखेंगे 4 किया 12 तो 4 का अंडर रूट 2 होगा, अंडर रूट 3। अब देखो क्या करेंगे 2 से डिवाइड देंगे तो माइनस का 1 और प्लस का आई अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू जो मिली मुझे माइनस देखो कंपेयर कर लेते हैं किससे, अल्फा प्लस आई बीटा से, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से कंपेयरिंग करो, इसकी कंपेयरिंग करोगे तो देखो अल्फा बराबर ये हो जाएगा, आगे वाला रियल पार्ट जो होगा आपका ये होगा -1 और बीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा माइनस का अंडर रूट प्लस का अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अल्फा की वैल्यू जो होगी अकॉर्डिंग इसके कितनी हो जाएगी, आगे वाली रियल पार्ट को हम अल्फा बोलेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट होगा यानी कि आई का जो कोफिशिएंट होगा, जो मेरा आई का कोफिशिएंट होगा वो मेरा क्या होगा, वो बीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू होगी। अब मेरा क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, देखना हमने देखा कि एक पार्ट तो हमारा एक तो हमारा फैक्टर 2 आ गया और 2 में बन गई कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखने का तरीका समझ लो जरा, y इज इक्वल टू लिखना कितना लिखोगे, देखो पहला फैक्टर हमारा क्या है, पहला फैक्टर 2 है तो लिखेंगे c1 e की पावर 2x और फिर क्या है हमारा, देखो 2 में कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन रही है तो कितना लिखेंगे c2 cos बीटा x प्लस c3 sin बीटा x और e की पावर अल्फा x, यानी फॉर्मूला लगा दिया। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, c1 e की पावर ये तो 2 पहला फैक्टर तो 2 है ही आपका, तो 2 रख देंगे 2x हो जाएगा। तो देखना मेरा एक फैक्टर तो 2 आया और 2 में बन गई कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो देखो मैं कैसे लिखूंगा इसको, y इज इक्वल टू c1 e की पावर कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा और प्लस 2 में c2 cos बीटा x प्लस c3 sin बीटा x और e की पावर अल्फा x। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से समझना जरा, c1 e की पावर 2x को क्योंकि तो लिखो और ये हो जाएगा c2 cos बीटा, बीटा की वैल्यू देखना कितनी है अंडर रूट 3, कितनी आपकी अंडर रूट 3 आई थी, तो अंडर रूट 3 x लिखेंगे यहाँ पे c3 sin बीटा x कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 x हो जाएगा और e की पावर अल्फा x यानी अल्फा की वैल्यू अगर बात करें तो माइनस का 1 यानी कि 1x। तो यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आपकी समझ में आया होगा। ठीक है।